students, welcome you all in our economics class। और हम पढ़ रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का चैप्टर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। और इस चैप्टर में हम ऑलरेडी पहले ही नेशनल इनकम के जो एग्रीगेट्स हैं जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी एक्सेट्रा, वो हम अपनी लास्ट क्लास में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके जो अदर कंसेप्ट है वो क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, हमारे जो अदर कंसेप्ट है वो है प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एंड नेशनल इनकम नेट एंड ग्रॉस, जो आज की क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए, ये सारे कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि नेशनल इनकम जो होती है वो किसके द्वारा अर्न की जाती है। तो नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री इज अर्न बाय बोथ सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर। तो नेशनल इनकम के दो सेक्टर अगर हम कहें ब्रॉडली, दो सेक्टर द्वारा अर्न की जाती है। तो एक तो हो गया प्राइवेट सेक्टर यानी प्राइवेट फर्म्स एक्सेट्रा, और दूसरा हो गया गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर के भी दो कंपोनेंट्स हैं। नंबर वन, इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एग्रीइंग टू द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स लाइक रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्सेट्रा। यानी एक तो वो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हमारी इनकम होती है, जैसे रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, इनसे भी जो हमारे देश को इनकम होती है नेशनल इनकम का पार्ट है। दूसरा, सेविंग ऑफ द नॉन गवर्नमेंट नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस की जो सेविंग है या प्रॉफिट कहें, जैसे एयर इंडिया है, MTNL है, इनकी इनकम भी हमारे नेशनल इनकम में काउंट होती है, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट हैं पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर के। दूसरी हम बात करते हैं, तो एक तो हो गया हमारा पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के कंपोनेंट क्या हो हमने जान लिया। दूसरा है हमारा प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो अगर हम नेशनल इनकम में से इस पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम को माइनस करें तो हमारे पास जो बचेगा वो इनकम एक्रिंग टू द प्राइवेट सेक्टर बचेगा। यानी नेशनल इनकम माइनस इनकम एक्रिंग टू द पब्लिक सेक्टर इज इक्वल टू द इनकम एक्रिंग टू द प्राइवेट सेक्टर। यानी देखिए, ब्रॉडली नेशनल इनकम इज इक्वल टू इनकम एक्रिंग टू द पब्लिक सेक्टर प्लस इनकम एक्रिंग टू द प्राइवेट सेक्टर। अब नेशनल इनकम में से अगर हम इनकम एक्रिंग टू द पब्लिक सेक्टर माइनस करें तो हमारे पास सिंपल सी बात है, क्या रह जाएगा, इनकम एक्रिंग टू द प्राइवेट सेक्टर। तो इनकम एक्रिंग टू द प्राइवेट सेक्टर से ही अब हम पढ़ेंगे। तो जो ये प्राइवेट सेक्टर की जो इनकम है, क्या वो प्राइवेट इनकम है? यस, ये प्राइवेट इनकम है, लेकिन ये केवल अर्निंग पार्ट है जो नेशनल इनकम में शामिल होता है। देखते हैं कैसे। देखिए, इनकम एक्रिंग टू द प्राइवेट सेक्टर में दो कंपोनेंट शामिल हो जाते हैं। एक तो वो जो हमने अभी पढ़ा, जो अर्निंग पार्ट है, यानी अर्न क्या है फैक्टर प्रोडक्शंस की वजह से, इसको हम फैक्टर इनकम भी कह सकते हैं। तो इनकम अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस इनकम अर्न आउटसाइड द डोमेस्टिक कंट्री नोन एज डोमेस्टिक टेरिटरी नोन एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी जो प्राइवेट सेक्टर ने देश के अंदर या देश के बाहर से जो भी इनकम अर्न किए वो तो अर्निंग इनकम हो गई। दूसरा है ट्रांसफ़र इनकम, वो भी प्राइवेट सेक्टर को, देखिए प्राइवेट सेक्टर को तो रिसीव हुए ना इनकम, तो उसका इनकम का पार्ट है, इसलिए हम उसको भी प्राइवेट इनकम में इंक्लूड करेंगे। ट्रांसफ़र इनकम में कौन कौन सी जो कंपोनेंट्स है शामिल होंगे। नंबर वन, इंटरेस्ट ऑन द नेशनल डेट। जो नेशनल डेट होता है उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है, जो प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट लेती है, उसका इंटरेस्ट भी तो प्राइवेट सेक्टर की प्राइवेट इनकम का पार्ट है। The government borrows fund from the public by issuing bond like NSC, National Saving Certificates, and Saving Bond, etc. To meet the rising expenditure, such debts are generally used by the government consumption purpose. Hence, interest paid on such debt is treated as transfer income for private enterprises. देखिए, अब जो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट है वो गवर्नमेंट पब्लिक से, या ये कहिए कि गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर से जो लोन लेती है या बोरो करती है उस पर गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है। अब वो जो बोरो करती है गवर्नमेंट, वो एक्चुअली गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर जो बढ़ जाता है उसको उसके लिए राइजिंग एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट बोरो करती है पब्लिक से यानी प्राइवेट सेक्टर से। तो एक्चुअली वो जो बोरो करती है गवर्नमेंट, वो
कंजप्शन पर्पस के लिए यूज़ करती है, इसलिए उसको ट्रांसफ़र इनकम में हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो एक तो वो हो गया हमारा। सेकेंड पार्ट है करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम द गवर्नमेंट सच एज स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज एक्सेट्रा। देखिए ट्रांसफ़र इनकम जब हमने पढ़ाया था आपको, उसमें दो तरह के ट्रांसफ़र हमने पढ़ाए थे, कैपिटल ट्रांसफ़र एंड करंट ट्रांसफ़र। और करंट ट्रांसफ़र में हमने पढ़ाया था आपको कि करंट ट्रांसफ़र में जैसे स्कॉलरशिप है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज है, ये गवर्नमेंट पे करती है पब्लिक वेलफेयर के लिए प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है ना, तो वो भी, लेकिन वो इनकम है प्राइवेट सेक्टर का। तीसरा है नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए ट्रांसफ़र इनकम में मैंने आपको ये बताया था कि जो हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी तो हमें ट्रांसफ़र रिसिप्ट मिलती है ना, तो देट आर आल्सो इंक्लूडेड इन द प्राइवेट इनकम। तो नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है जो हमारे देश ने कुछ पेमेंट विदेशों को की होंगे, ट्रांसफ़र किया होगा एज ए ट्रांसफ़र इनकम के तौर पर, या कहीं किसी को सहायता के तौर पर। सिमिलरली हमारे देश को भी बहुत सारी ट्रांसफ़र रिसिप्ट मिली होंगी जो विदेशों से मिली होंगी, ग्रांट मिली होंगी, तो उनका जो डिफरेंस है दैट इज़ नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो हमारी प्राइवेट इनकम का पार्ट होगा। तो इस तरह से देखें तो प्राइवेट इनकम में दो हिस्से हो गए हमारे, एक तो अर्नड इनकम जिसको फैक्टर इनकम भी कहा, प्लस अनअर्नड इनकम। या ये कहें कि प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू द अर्नड इनकम। अर्नड इनकम मीन्स इनकम अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस अनअर्नड इनकम। अनअर्नड इनकम में क्या, तीनों पार्ट लेने हैं, तीनों कंपोनेंट लेने हैं। इंटरेस्ट ऑन द नेशनल डेट प्लस करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम द गवर्नमेंट प्लस नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अर्नड इनकम और अनअर्नड इनकम दोनों को जोड़ दें तो ये हमारे हो गई प्राइवेट इनकम। ठीक है, तो ये प्राइवेट इनकम मीन्स प्राइवेट सेक्टर की जो टोटल इनकम है वो ये प्राइवेट इनकम है। ना क्वेश्चन अराइजेस, क्या ये जो प्राइवेट इनकम है या जो प्राइवेट सेक्टर को जो टोटल इनकम हुई, क्या ये सारी हाउस होल्ड की भी इनकम है? नहीं है ना। चलिए अगला कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, पर्सनल इनकम। तो वो पर्सनल इनकम क्या है? देखिए जो हमारी टोटल प्राइवेट इनकम होती है उसका कुछ हिस्सा हमें, जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस है प्राइवेट सेक्टर में, उनको कॉर्पोरेट टैक्स के तौर पर गवर्नमेंट के पास देना पड़ता है। ठीक है, सिमिलरली कुछ जो पार्ट होता है उनका जो भी अर्निंग का, वो कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसको वो रखते हैं एज ए रिटेन्ड अर्निंग फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी और द फर्म। यह कहे कि फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी हो या मिसलेनियस जो एक्सपेंडिचर होते हैं उसके लिए कुछ हिस्सा वो अपने प्रॉफिट का एज ए रिटेन्ड अर्निंग के तौर पर रखती है, और उस जो कुछ जो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स में जाता है उसके बाद जो इनकम बचती है प्राइवेट इनकम की, वो इनकम हमारी कहलाती है पर्सनल इनकम। ठीक है, मीन्स पर्सनल इनकम की डेफिनेशन क्या है? पर्सनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम्स दैट आर एक्चुअली रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड्स। यानी जो एक्चुअल में हाउस होल्ड्स के पास, इंडिविजुअल के पास जो इनकम उसके इन हैंड है वो पर्सनल इनकम है ना, वो सभी सोर्सेज से जिससे भी उसे मिली है। लाइक प्राइवेट इनकम इट आल्सो इंक्लूड बोथ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम, चाहे वो फैक्टर इनकम के तौर पर उसे रिसीव हुई हो या ट्रांसफ़र इनकम के तौर पर रिसीव हुई हो। तो जो हाउस होल्ड की इनकम जो उसके पास पर्सनली उसके हाथ में आती है, इन हैंड होती है, दैट इज़ पर्सनल इनकम। यानी पर्सनल इनकम में क्या करते हैं हम, प्राइवेट इनकम में से कॉर्पोरेट टैक्स माइनस कर दो और रिटेन्ड अर्निंग माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस कर दो तो जो इनकम बचेगी दैट इज़ पर्सनल इनकम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, इज दैट पर्सनल इनकम इज ऑल्सो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम? क्या ये पर्सनल इनकम को हम सारी खर्च कर सकते हैं? क्या वो हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी होगी? नहीं। ठीक है ना, क्यों? देखिए पढ़ते हैं आगे हम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पहले पढ़ते हैं कि क्या होती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज़ एक्चुअली अवेलेबल एट द डिस्पोजल ऑफ द हाउस होल्ड। यानी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पर्सनल इनकम का वो हिस्सा है जिसको हम एक्चुअली में एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं जो हम चाहें, जिस चीज़ पर हम चाहें। तो मीन्स दैट द पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज़ अवेलेबल फॉर द डिस्पोजल, यानी कि जो हमारे खर्च करने के लिए हमारे पास एक्चुअल में है वो हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। इसका मतलब जो हमारी पर्सनल इनकम है वो सारी की सारी हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम नहीं होती। कैसे? देखिए जो पर्सनल इनकम होती है उस पर हमें क्या देना पड़ता है? पर्सनल टैक्स देना पड़ता ना, पर्सनल टैक्स इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, प्लस हमें क्या देना पड़ता है? कुछ मिसलेनियस गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट्स हैं वो भी हमें पे करनी पड़ती है, सम टाइम फाइन
पेनल्टीज़ या फीस, जैसे लाइसेंस फ़ीस, ये भी तो हमें गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है, और ये सब हम कहाँ से पे करते हैं? पर्सनल इनकम में से। इसका मतलब अगर हम पर्सनल इनकम में से ये इनकम टैक्स यानी पर्सनल टैक्स और मिसलेनियस गवर्नमेंट रिसिप्ट को माइनस कर दें, तो हमारे पास जो इनकम एक्चुअल में बचती है वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होगी। देखिए, एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। सपोज़ कीजिए आपकी जो प्राइवेट इनकम से स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट जो सेक्टर की इनकम है, इनकम अकॉर्डिंग टू द प्राइवेट सेक्टर, या प्राइवेट इनकम कहेंगे पहले तो। प्राइवेट इनकम जो हमारी 500 करोड़ की है, ठीक है। 500 करोड़ की जो प्राइवेट इनकम है, उसमें से जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 100 करोड़ का है, ठीक है। और 100 करोड़ की जो रिटेन्ड अर्निंग जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के लिए रखता है, यानी टोटल 200 करोड़ रुपए प्राइवेट सेक्टर की या प्राइवेट इनकम का जो पार्ट है वो माइनस हो जाता है, तो हमारी बचती है पर्सनल इनकम 300 करोड़, ठीक है। तो 300 करोड़ जो हमारी पर्सनल इनकम है, उसमें से सपोज़ कीजिए 50 करोड़ एज एन इनकम टैक्स चले जाते हैं, और 50 करोड़ हमारे मिसलेनियस गवर्नमेंट रिसीव के तौर पे चले जाते हैं, तो टोटल 100 करोड़ चले गए। तो 300 में से 100 और माइनस हो गए, तो बच गया हमारे पास 200 करोड़। तो ये जो 200 करोड़ है, दिस इज़ आवर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर? चलते हैं हम आगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है? नेट और ग्रॉस कंसेप्ट उसके क्या है? देखिए, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम रेफर्स टू द इनकम which is available to the whole country for the disposable. It includes both factor income and transfer income. It is also known as net national disposable income. देखिए, एक चीज़ समझिए आप, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मीन्स एक हाउस होल्ड की जो डिस्पोजेबल इनकम। अब हम नेशनल की बात करें तो इसका मतलब पूरे देश की, और पूरे देश की डिस्पोजेबल इनकम का मतलब जो पूरा देश खर्च कर सकता है, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी होगा और उसमें गवर्नमेंट सेक्टर का भी एक्सपेंडिचर होगा। प्राइवेट सेक्टर यानी हाउस होल्ड भी जो खर्च करते हैं वो भी, प्लस जो गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट भी तो एक्सपेंडिचर करते हैं ना वेरियस एक्टिविटीज़ पर, सोशल वेलफेयर पर, तो वो भी इंक्लूड होगा। तो वो जो खर्च करने के लिए डिस्पोजेबल नेशन के पास है वो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम होगी, ठीक है। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में उसको हम नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम भी बोलते हैं। उसमें दोनों तरह की इनकम शामिल होंगी, जैसे हमारी पर्सनल इनकम में थी फैक्टर इनकम भी थी और ट्रांसफ़र इनकम भी थी। सिमिलरली पूरे देश की है, इसलिए फैक्टर इनकम भी होंगी शामिल, और ट्रांसफ़र इनकम या ट्रांसफ़र रिसिप्ट भी इसमें शामिल होंगी। तो देखिए, नेशनल एक्सपेंडिचर हमने क्यों कहा है? नेशनल एक्सपेंडिचर इज द सम टोटल ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी जो गवर्नमेंट का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है और प्राइवेट सेक्टर का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, वो टोटल होगा तो वो हमारा नेशनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इज दैट क्लियर? नेशनल मतलब पूरे देश का, जैसे पर्सनल हमारा डिस्पोजेबल इनकम थी, इसी तरह नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में दोनों तरह से इनकम शामिल थी, ऑल टाइप ऑफ इनकम्स मीन्स फैक्टर इनकम भी, ट्रांसफ़र इनकम भी। सिमिलरली नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम भी, ट्रांसफ़र इनकम भी, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में देखिए, ग्रॉस का कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी नेट से ग्रॉस बनाना है तो हम डेप्रीशिएशन प्लस करेंगे, और ग्रॉस से नेट करना है तो डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे। अब यहाँ हमें नेट से ग्रॉस बनाना है, यानी ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम बनाना है, तो हम क्या करेंगे? व्हेन डेप्रीशिएशन इज एडेड टू द नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम वी गेट ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी? ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू द नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम प्लस डेप्रीशिएशन। तो ये थे हमारे कॉन्सेप्ट डिस्पोजेबल इनकम के, जिसमें हमने पढ़ा प्राइवेट इनकम के बारे में, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। एक बार रिकैप कर लेते हैं जो भी हमने इसमें पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा नेशनल इनकम का जो पार्ट है, दो पार्ट है, एक तो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में भी दो हैं, एक तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, एक नॉन डिपार्टमेंट। तो अगर हम नेशनल इनकम में से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की इनकम को माइनस कर दें इनकम अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट सेक्टर या ये कहें पब्लिक सेक्टर, तो हमारे पास बचाएगा इनकम अकॉर्डिंग टू द
प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर की जो इनकम अकॉर्डिंग टू द प्राइवेट सेक्टर है वो फैक्टर इनकम है, एक तरह से अर्निंग वाली इनकम है। उसमें हम नॉन अर्निंग पार्ट भी ऐड करें। नॉन अर्निंग पार्ट मीन ट्रांसफर इनकम, जिसमें इंटरेस्ट ऑन द नेशनल डेट, करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो भी ऐड करें तो हमारी प्राइवेट इनकम बन जाता है। ठीक है। अब वो प्राइवेट इनकम का कुछ पार्ट हमें कॉर्पोरेट टैक्स के तौर पे देना पड़ता है और कुछ पार्ट उसका हमें रिटेन्ड अर्निंग के तौर पर प्राइवेट फर्म या इंटरप्राइजेस अपने पास रखते हैं। तो वो अगर दोनों चीज़ें यानी जो हमारा नेट जो रिटेन्ड अर्निंग है और कॉर्पोरेट टैक्स, उसको हम प्राइवेट इनकम में से माइनस कर दें तो वो हमारी पर्सनल इनकम बन जाती है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी जो पर्सनल इनकम है उसमें से हमें कुछ पर्सनल टैक्स पे करने पड़ते हैं, जैसे इनकम टैक्स है। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट रिसिप्ट या गवर्नमेंट की पेमेंट्स करनी पड़ती हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइन, पेनल्टीज़, फीस। लाइक मैंने बताया आपको, जैसे लाइसेंस फ़ीस है या कोई कोर्ट की पेनल्टी लग गई है, इस तरह से अगर उन चीज़ों को हम माइनस कर दे तो बाकी जो इनकम बचेगी हमारे पास पर्सनल इनकम में से इनकम टैक्स और गवर्नमेंट रिसिप्ट्स को माइनस कर दें जो हमें पेमेंट करनी है, तो हमारे पास बचेगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम मीन्स पूरे नेशन की है, उसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दोनों को हम ऐड करेंगे। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को प्लस ये दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाता है। इसके अलावा जो नेशनल सेविंग्स है उसको भी हम ऐड करें तो टोटल हमारा नेशनल डिस्पोजेबल इनकम हो जाता है। अब ये हमारा नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम भी कहलाता है। इसमें अगर डेप्रिशिएशन प्लस कर दे, मैंने बताया था नेट में डेप्रिशिएशन ऐड कर देते तो क्या बन जाता है, ग्रॉस बन जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ये थे हमारे कंसेप्ट, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एंड नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है। तो अगली क्लास में हम मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।